मिट्टी पर प्राप्त हुआ है। तो मैं कुत्ते के किस रूप में भिन्न हूँ? देहात्म बुद्धि केवल पशुवाद है। जब हम ये समझ पाएंगे कि ये शरीर नहीं है वरना आत्मा है, तभी शांति हो पाएगी। नहीं तो किसी भी प्रकार की शांति नहीं हो सकती। स स है गोखर। वैदिक सहायता कहती है कि देहात्म बुद्धि रखने वाला मनुष्य ठीक एक गाय या गधे के समान है। लोगों को आत्म परिचय की इस निकृष्ट धारणा से परे जाना होगा। ये कैसे किया जा सकता है? मांचा यो अभिचारेण भक्ति योगन सेवते स गुना सम। तो ये आप बताना क्या है ये श्लोक? मैं आगे पढ़ती हूँ। जो पूर्ण रूपेण मेरी अभ्यचारणी भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक कार्यकलापों में लगता है, वह अभिलब्ध प्रकृति के गुणों का उल्लंघन करके ब्रह्मभूत स्तर पर स्तर प्राप्त कर सकता है। गीता 14.24। हमारे संघ में बहुत से मैक्सिकन, कैनेडियन, भारतीय, यहूदी और मुसलमान भक्त हैं, परंतु अब वे अपने को मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी या और कुछ नहीं मानते। वे सब श्री कृष्ण के दास हैं। ये ब्रह्म अनुभूति है। जेम्स, हर एक का कुछ नाम भी होता है। श्री प्रभु जी, हाँ, नाम तो अवश्य ही रखना चाहिए, परंतु यद्यपि उदाहरण के लिए आपका नाम किसी दूसरे आयरिश मनुष्य से भिन्न है, फिर भी आप सब ये अनुभव करते हैं कि आप लोग आयरिश हैं। व्यक्तियों के नाम भले ही भिन्न हो सकते हैं, परंतु इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। उससे गुण एक ही होना चाहिए, इसी की आवश्यकता है। जब हम श्री कृष्ण के गुण प्राप्त कर लेते हैं, तो नामों में भिन्नता रहने पर भी शांति हो जाएगी। ये सौम्य कहलाता है। एक राष्ट्र में भिन्न भिन्न लोगों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सभी लोग यही अनुभव करते हैं कि उनकी राष्ट्रीयता एक है। विविधताएं भले ही रहे, परंतु यदि गुण एक है तो वह समता अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था है। ब्रह्मभूतम प्रसन्न प्रसन्न आत्मा ना सोची ना कांक्षति सम सर्वेषु भद्रे भूतेषु मद भक्ति लभ्यते पराम। तो मायातीत दिव्य स्तर पर इस प्रकार स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का साक्षात करता है और पूर्णता प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो शोक करता है, ना ही इच्छा करता है। वह सभी जीवों को समभाव रखता है। इस अवस्था में उसे मेरी विशुद्ध भक्ति अर्थात पराभक्ति प्राप्त होती है। गीता 18.54। ये संसार भव रोगियों के लिए दुखों से भरा हुआ है, परंतु जो भक्त है उसके लिए तो संपूर्ण विश्व ही वैकुंठ के समान है। निराकारवादियों के लिए ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करना, परातत्व में लीन हो जाना ही अंतिम शब्द है। जेम्स, क्या वह परम सत्य, परम तत्व ब्रह्म है या अथवा आंतरिक? श्रील प्रभुपाद, ब्रह्म या आंतरिक, इसका प्रश्न नहीं है। परम सत्य बिना किसी द्वैत के हैं। जेम्स, वह तो ठीक है, परंतु विस्तृत स्तर पर। श्रील प्रभुपाद, हम लोग परम अथवा अध्यय नहीं है। जब हम अध्यय स्तर पर स्थिर हो जाते हैं, तब हम भी अध्यय हैं, किंतु अभी हम सापेक्ष जगत में हैं। परम सत्य यहाँ भी है, परंतु हमारी इंद्रियां इतनी उन्नत नहीं है कि वे परम सत्य को समझ सके। जब तक हम काल समय के निरंतर में हैं, तब तक अध्यय बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जेम्स, तो अध्यय का अर्थ है हम जीव। अध्यय का अर्थ है वह जीव जो काल से परे हो, वह जीवन जो काल से परे हो। श्री प्रभुपाद, ये तो भगवत गीता में वर्णित है। जन्म कर्म च में दिव्या में जो वेति तत्व त्यक्त्वा देहं पूर्ण जम ना एति मामेति सो अर्जुन। हे हरे अर्जुन, कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। तो इस अध्याय का नाम है सर्वोत्तमन सर्वाधिक सबसे टॉप मोस्ट और सबसे ज़्यादा क्या चीज़? सुंदर है, सुंदर है। सौंदर्य।
तो हम समझते हैं कि हमें कोई चीज़ कब अट्रैक्ट करती है। तो आप सब भक्त बताइए, नॉर्मल लाइफ में हम कभी कभी अट्रैक्ट होते हैं किसी चीज़ के प्रति, तो कब कब होते हैं? पहला होता है जब कोई बहुत सुंदर होता है ना? और कोई बहुत धनवान होता है। धनवान होता है तब हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। यस। पावर से भी पावरफुल कोई होता है बहुत ज्यादा। यस। और बहुत ज्ञानी कोई होता है, बहुत नॉलेजेबल जो होता है। यस। इस इसमें से भी हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, स्मेल से भी हो जाते हैं अट्रैक्ट, स्मेल मतलब कुछ अच्छी सुगंध खुशबू आ रही होती तो यस। अच्छी सुगंध आती। स्वादिष्ट यस। स्वादिष्ट व्यंजन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई व्यंजन से आ रही हो या फूल से आ रही हो, तो जैसे वो फाइव बता रहे सेंसेस हो गया ना प्रभु जी, फाइव सेंसेस बेसिकली ना हमारे जो यूज करते हैं। हाँ जी, 5 सेंसेस। मैं बेसिकली फाइव इसको सेंसेस जो भी हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है कि उससे हम अट्रैक्ट हो जाते हाँ जी, तो ये हमारी नेचुरल ही है कि हम उस 5 सेंसेस से अट्रैक्ट होते हैं। बिकॉज सोल भी अट्रैक्ट होती है कृष्णा, जब वो 5 सेंसेस हमारी कृष्णा की क्वालिटी के प्रति अट्रैक्ट होती है। कैसे? तो कृष्णा के अंदर अलग अलग टाइप के माधुरी होती है, स्वीटनेस। तो उसको अनेक कवियों ने, अनेक लेखाकार ने, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है। तो उसको वो लिखते हैं सिंधु, है ना? तो जैसे कृष्णा को बोला गया है करुणा सिंधु, है ना? तो ही इज ओशन ऑफ मर्सी। एक और चीज बोला, सुना होगा आपने कि कृष्णा को बोला गया रूप माधुरी। तो जो कृष्णा का रूप है वो माधुरी है, स्वीट है। तो रूप माधुरी, कृपा माधुरी। और अगर किसी को कानों से अट्रैक्ट होना हो कृष्णा कृष्णा के प्रति, तो कैसे अट्रैक्ट होगा? कृष्णा क्या करेंगे कि कोई सुन के अट्रैक्ट हो जाए? हैं। फ्लूट फ्लूट से जो वेणु उनका माधुरी। फ्लूट से। तो वेणु फ्लूट, सॉरी, वेणु माधुरी। यस, वेणु माधुरी। तो पूरा एक भागवतम में तो आई थिंक चैप्टर 21 है, कैंटो 10 का, वो पूरा वेणु गीत है, वेणु गीत। तो उसको बोलते हैं वेणु माधुरी। तो जो माता जी बता रहे हैं ना 5 सेंसेस, हमारे जो 5 सेंसेस हैं हमारे, कौन कौन सी? आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। तो आईज से अगर हमें कृष्णा के प्रति अट्रैक्ट होना हो तो कृष्णा की रूप माधुरी। ऑल्दो एक नॉर्मल बद्ध जीव आईज से अट्रैक्ट होता है, बट माया के प्रति, बट सेम आईज कृष्णा के प्रति अट्रैक्ट हो सकती है। सेम आईज, सेम अट्रैक्शन अगर वो डीटीज को देखे, तो उसे बोलते हैं हम रूप माधुरी। ईयर से अट्रैक्ट हो सकती है कृष्णा के प्रति। कैसे? ये कथा सुन के उनकी कथा से कथा सुन के, कीर्तन सुन के। कथा, कीर्तन, जो हमारे आचार्यों ने अनेक वैष्णव सॉन्ग लिखे हैं वो सुन के, भागवतम के श्लोक सुन के, भगवत गीता सुन के, है ना, भक्तों का गुणगान सुन के। और जो कोई इसमें परफेक्ट हो जाएगा फिर उसे वो भी सुनाई देगा वेणु माधुरी, है ना। टंग से कैसे अट्रैक्ट हो सकते हैं कृष्णा के प्रति? प्रसादम, कृष्ण स्वाद प्रसाद प्रसादम आपके ना। प्रसाद। ओके, प्रसाद और जी, भजन गा के, वैष्णव भजन गा के। यस, दो भजन एंड प्रसाद। भगवान नाम जप, प्रभु जी नाम नाम जप, जप। यस, नाम जप, भजन गा के, कृष्णा के बारे में बात करके। क्योंकि जीव के दो कार्य होते हैं,
वो ज्ञान इंद्रिय भी है, यानी कि वो स्वाद लेगा तो ज्ञान इंद्रिया भी है, और वो कर्म इंद्रिया भी है। कर्म इंद्रिया मतलब वो कर्म भी करती है, कैसे? बोल के। यदि हम कृष्णा के बारे में बोले तो हम अट्रैक्ट हो जाएंगे कृष्णा के प्रति। उनके रूप लीला गुण, क्या है? नाम रूप गुण लीला। रूप गुण लीला ना, तीन चीज। और हम नोस को यूज करके कैसे कृष्णा के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं? क्योंकि उनकी जो फ्लावर्स होते हैं ना, जो हम उनको फ्लावर्स अर्पण करते राज हैं, को संबंधित तो तुलसी दल भी जो उनके तुलसी दाल। यस। उनके आपने चरणों उनके चरण में जो फूल चढ़ते हैं उनकी सुगंध लेते हैं, उनको हम सूंघते हैं। यस, तो यानी कि तुलसी और फ्लावर्स सूंघ के जो भी ऑफर्ड है, और कैसे कृष्णा के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं? अपना नाक यूज करके। प्रभु जी, अगर हम कृष्णा को अच्छे से सेंट मतलब इत्र लगाते हैं तो उसका खुशबू हमें भी आता ही है, तो भी वो इसमें माना जाएगा नहीं। हमें तो मिलता है ना, सुबह जब मंगल आरती जाते हैं तो नरसिंह आरती के बाद इत्र ऐसे हाथ पे लगाते हैं, आपने इत्र देखा में होगा ऐसे। फिर हाँ, उसको ऐसे हम स्मेल करते हैं। सुनते हैं इत्र। तो वो भी हम अट्रैक्ट हो रहे हैं कृष्णा के प्रति, बिकॉज सेम मित्र कृष्णा को चढ़ाया गया है और वो हमें मिला है ना। और लास्ट है स्किन। स्किन से कैसे अट्रैक्ट हो सकते हैं हम कृष्णा के प्रति? अभी हो सकता है कि किसी किसी जीव की, मतलब मेरे जैसे जीव की अभी ऐसी अवस्था नहीं है कि मैं कृष्णा को डायरेक्ट टच कर सकूं, या इतना भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं डीटीज को टच कर सकूं। मंदिर मार्जन करके, मंदिर मार्जन करके, और हरि नाम करके। डिवोटीज डिवोटीज को भी अगर आप स्पर्श कर लो उनकी, जैसे जब आप है ना, उनसे भी तो कृपा प्राप्त होती है, यस यस, डिवोटीज से भी। बिल्कुल परफेक्ट। तो स्किन से कैसे अट्रैक्ट होते हैं हम कृष्णा के प्रति? जब हम सुबह जाते हैं मंगल आरती करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम हाथ पकड़ के डिवोटीज के गोल गोल सर्कल में घूमते हैं। तो जब हम डिवोटीज को टच कर रहे होते हैं तो हम भी प्योरीफाई हो रहे होते हैं, केवल टच मात्र से, उनके स्पर्श से, क्योंकि वो कृष्णा के भक्त हैं। तो हम सेम 5 सेंसेस, जिन 5 सेंसेस के बारे में बोला गया है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, ये बहुत ही भयंकर है 5 सेंसेस, अलग अलग एग्जाम्पल दिए जाते हैं। कैसे कि एक जैसे भंवरा लाइट में फंस जाता है तो हमारी आंखें हमें फंसा लेती हैं, और ऐसे करके 5 एग्जाम्पल दिए जाते हैं। एक हाथी फंस जाता है तो मद होके, तो वैसे हमारी भी सेंसेस हमें फंसा लेती हैं। बट वही सेम 5 सेंसेस अगर हम कृष्णा के प्रति लगाएं तो हम कृष्णा के प्रति अट्रैक्ट हो जाएंगे और माया बंधन से छूट जाएंगे। तो पॉइंट ये था कि कृष्णा के पास बहुत सारी क्वालिटी हैं, तो उसको आचार्यों ने अलग अलग नाम से लिखा है, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, कृपा माधुरी, और वो उस पे बहुत बड़ी बड़ी पूरी ऑलमोस्ट बुक ही लिख दी है। ऐसा बोला जाता है कि जब कृष्णा की कृपा के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया तो लिखा गया कि कृष्णा की कृपा कैसी है, समुद्र जितनी है। तो एग्जाम्पल कैसे दिया गया? जैसे एक माँ का अपने बच्चे के प्रति अट्रैक्शन होता है, प्रोटेक्शन होता है, तो कृष्णा का कैसा है? वो करोड़ों करोड़ों माँ जितना, एक माँ से नहीं होगा, करोड़ों करोड़ों माँ जितना। मतलब उसको तो सोच पाना ही मुश्किल है, क्योंकि एक माँ का अफेक्शन भी सोच पाना मुश्किल होता है ना। तो करोड़ों करोड़ों का तो कैसे सोच पाएंगे? हम सोच नहीं सकते, हम बस किनारे पे खड़े हुए सोच सकते हैं कि बहुत बड़ा है। जैसे समुद्र को पूरा नहीं देखा जा सकता, बट बस इतना अंदाजा लगाया जा सकता है कि समुद्र बहुत बड़ा है किनारे पे खड़े होके। तो वैसे ही कृष्णा की कृपा को पूरा देखा नहीं जा सकता, इतनी ज़्यादा है वो। केवल किनारे पे खड़े होके, केवल अभी बस आचार्य की टीकाओं को पढ़ के समझा जा सकता है कि वो बहुत ज़्यादा कृपालु हैं।
तो उसके बाद ये कन्वर्सेशन चल रही है एक आयरिश पोएट और प्रभुपाद के बीच में। तो प्रभुपाद एक पॉइंट रखते हैं कि आप आयरिश लोग हमेशा फाइट करते रहते हैं। तो एक्चुअली हिस्ट्री में आप देखोगे ना, तो जो आयरिश लोग हैं वहाँ पर वो ऑलवेज फाइट ही चलती रहती है उनका। एक राजा दूसरे के किले को हराता है तो वेट नहीं करते वो फिर उसके किले के पीछे पड़ जाते हैं। तो वो कभी राज नहीं कर पाए आयरिश लोग ना, वो आपस में बस अंदर उनकी फाइटिंग ही चलती रही, ऑलवेज फाइटिंग। फिर बाद में उसको यूके में ऐड कर दिया गया, तो अभी वो यूनाइटेड किंगडम के साथ आता है, बट दे ऑलवेज कीप फाइटिंग। तो प्रभुपाद से सॉल्यूशन मांग रहे थे कि क्या करें, अगर फाइट नहीं करेंगे तो कैसे बंद होगा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं सा एवा गो खरा। तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है 10वें कैंटो का, 10वें स्कंद का। तो उसमें ऐसा बोला गया है कि जो व्यक्ति अपने आप को ये शरीर मानता है, जो अपने पत्नी और अपनी फैमिली को परमानेंट मानता है, और जो अपने जन्म भूमि को वर्शिपेबल मानता है कि जहाँ पे मेरा जन्म हुआ वो भूमि बहुत बहुत पवित्र है क्योंकि वहाँ मेरा जन्म हुआ है, और जो पिलग्रिमेज पे जाता है, पिलग्रिमेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? तीर्थ स्थान, तीर्थ तीर्थ। तीर्थस्थान तीर्थ तीर्थस्थान के लिए जो तीर्थ स्थान पे जाता है केवल नहाने के लिए या फिर पिकनिक मनाने के लिए, तो उसको क्या माना गया है? वो गाय या फिर गधे के समान है। तो सा एवा गो खरा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब तक एनिमल रहेगा व्यक्ति, तब तक वो लड़ाई करता रहेगा। फिर प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एस्कॉन के अंदर अलग अलग कंट्रीज के लोग एक साथ मिल के रहते हैं, वो तो लड़ाई नहीं करते। जब प्रभुपाद आए थे तो उनके साथ अलग अलग देशों के अलग अलग शिष्य आए थे। कोई यूके से आया है, कोई जर्मनी से आया है, कोई यूएसए से आया है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है। तो पॉइंट प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जब तक हम कृष्णा को सेंटर में नहीं मानेंगे तब तक लड़ाई करते रहेंगे, और इस संसार में ड्युअलिटी है हर चीज में। जब तक हम इस समय के बंधन में रहेंगे, जब तक हम इस शरीर के साथ हैं, समय से बंधे हुए हैं, जन्म हो रहा है तो मृत्यु भी हो रही है, सुख है तो दुख भी है, तब तक हम फंसे रहेंगे क्योंकि हम अभी ड्युअलिटी में हैं। क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं ना। अगर सुख आ रहा है तो दुख भी अपने आप आएगा, और दुख आया तो सुख भी आएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जैसे दुख अपने आप आ जाता है वैसे सुख भी आएगा, तो आप इन दोनों से डरो मत। चाहे सुख आ जाए तब भी शांत रहो, दुख आ जाए तब भी शांत रहो। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब तक हम इस ड्युअलिटी में हैं तब तक हम फंसे हुए हैं। लेकिन जो इस ड्युअलिटी से बाहर पा जाएगा, कैसे पाएगा वो? ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अपना संपूर्ण चित्त कृष्णा में युक्त कर लेगा, उसके लिए फिर दुख सुख कोई मायने नहीं रखता। एग्जाम्पल क्या है? आपने प्रभुपाद की वो वीडियो देखी है जिसमें प्रभुपाद अंतिम दिनों की वो वीडियो है, जिसमें प्रभुपाद आखिरी दिनों में बिल्कुल लास्ट डेज अपने बिता रहे हैं, बस लेटे हुए हैं, शरीर हिल नहीं रहा है, थोड़ा सा बस मुंह हिल रहा है, बहुत मुश्किल से आवाज आ रही है, लेकिन वो बोल क्या रहे हैं? देखा है वो आपने वीडियो? जी। तो वो क्या बोल रहे हैं उस टाइम पे प्रभुपाद? नॉर्मली वो व्यक्ति जब आखिरी में बहुत पीड़ा में होता है तो वो अजीब अजीब चीजें बोलता है, लेकिन प्रभुपाद उस टाइम पे क्या बोल रहे हैं? श्रीमद् भागवतम के श्लोक इस टाइम नो लिख रहे थे। ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो 10वें स्कंद का। एक सेकंड।
तो एग्जाम्पल है प्रभुपाद कि जो कृष्णा में संपूर्ण युक्त हो जाएगा वो इस जीवन में भी अगले जीवन में भी पूर्ण रूप से इस ड्युअलिटी से, दो पहलू से पार पा जाएगा, ब्रह्म भूयाय कल्पते। और उसके लक्षण क्या होते हैं? कोई ब्रह्म भूयाय कल्पते यानी कि कोई ब्रह्मभूत यानी कि जो कृष्णा से युक्त आत्मा होती है, लक्षण क्या है? प्रसन्न आत्मा, ना सोचती ना कांक्षती, और सम सर्वेषु भूतेषु। तो वो कोई हमेशा प्रसन्न रहेगी, वो ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। ना सोचती क्या होता है? वो कभी ये नहीं सोचते कि मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ। ना कांक्षती, ना फ्यूचर में सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए। वो कहाँ रहते हैं? प्रेजेंट में रहते हैं। ना सोचती ना कांक्षती और सम सर्वेषु भूतेषु, और वो सभी लोगों को एक समान देखते हैं। क्यों देखते हैं सभी को एक समान? क्योंकि वो सभी को आत्मा के रूप में देख पा रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी बताना चाह रहे थे। सो एनीवन वांट्स टू रीड नेक्स्ट? जो रीड करना चाहते हैं प्लीज़ अपनी वीडियोस भी ऑन कर लें ताकि हमें पता रहे कि आप रीड कर सकते हैं अभी। पढ़ूं प्रभु जी, हाँ अगर जी, आप अलाउ यस करें माता तो। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म एवं कर्म की दिव्य अप्रकृत स्वभाव को तत्वतः जान लेता है, वह भौतिक देह को त्यागने पर पुनः संसार में जन्म नहीं लेता, वरना मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। अपने घर भगवान के धाम को लौट जाना ही परम वस्तु है। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं और इस शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं, तब तक हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना पड़ता है। यह देहांतर तरण अद्वैत नहीं है। इसे यहाँ स्पष्ट कहा जा गया है। जब हम वैकुंठ जगत में लौट जाते हैं, तब हमें अद्वैय स्थिति की प्राप्ति होती है। जेम्स: वह तो ठीक है, परंतु मेरा प्रश्न ये है कि क्या यहाँ बैठे रहना हमारे लिए पर्याप्त है? आप यहाँ बैठे हैं और हम यहाँ मित्र के रूप में अपने में आपके साथ बैठे हुए हैं और वार्तालाप करने के सौम्य कला में संलग्न हैं, जबकि समुद्र के उस पार शिल प्रपात आपने एक वस्तु पर ध्यान नहीं दिया है कि यद्यपि आप एक स्थान पर बैठे हुए हैं और दूसरे स्थान पर, तथापि यह भेद हमारे वास्तविक अस्तित्व को प्रभावित नहीं करता। हम दोनों मनुष्य हैं। आयरिश, इंग्लिश, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक आदि धारणियां मात्र विभिन्न वस्त्र हैं। हमें इन उपलब्धियों से मुक्त होना पड़ेगा। इस प्रकार व्यक्ति जब मुक्त हो जाता है तब वो शुद्ध हो जाता है। सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवम भक्तिर उच्यते। भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.12। जब आप अपने इंद्रियों को शुद्ध कर लेते हैं और उन शुद्ध इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, तो अपने आप जीवन पूर्ण बना लिया। यही अद्वैत स्तर है, यही परम स्तर है। जेम्स: परंतु वर्तमान प्रणाली आग्रह करती है कि आप अपने को अमेरिकन, भारतीय, अफ्रीकन या किसी अन्य देश के निवासी के रूप में सोचा करें। प्रभुपाद जी: हाँ, भौतिकवादी समाज का अर्थ है द्वैत। जेम्स: परंतु यह अनिवार्य है। आप भौतिक अस्तित्व के कैसे बच सकते हैं? प्रभुपाद: कृष्ण भावनामृत में यह संभव है। कमल का पुष्प जल में रहता है, परंतु जल का स्पर्श नहीं करता। जेम्स: मैं नहीं
मैं नहीं सोचता कि आप एक क्षेत्र की स्थितियों के दूसरे क्षेत्र की उपमा उपमाओं के द्वारा समझ सकते हैं। आप स्पष्ट आध्यात्मिक धारणाओं के आधार पर राजनैतिक समस्याओं पर किस प्रकार तर्क कर सकते हैं। दोनों की प्रकृति पूर्णतः भिन्न है। श्लोकवाद। कभी कभी विविध उदाहरण में हमें समस्याओं को और अच्छे ढंग से समझने और उनका सही मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं। फूलदान में विविध पुष्प होते हैं और यह विविधता हमें पुष्प का और श्रेष्ठ मूल्यांकन करने में सहायक होती है। किसी भी दृष्टिकोण से देखें, श्री कृष्ण सब प्रकार की समस्याओं को हल कर सकते हैं। आयरिश या इंग्लिश मनुष्य की हैं समस्याएं क्यों? सभी प्रकार की समस्याएं। इसे विविधता के मध्य एकता कहा जाता है। हमारे शिष्य अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं, परंतु क्योंकि वे सभी कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति में हैं, अतः वे एक हैं। जेम्स, यह तो बहुत अच्छा है। जी हाँ, मैं इसका स्वीकार करता करता हूँ। यद्यपि मैं यह जानना चाहूंगा कि जब आप कृष्ण भावनामृत कहते हैं तब हमें उसमें और क्या क्राइस्ट भावनामृत में कोई अंतर है क्या? शिल प्रभुपाद जी नहीं, कोई अंतर नहीं है। क्राइस्ट भगवान एक संदेश का प्रचार करने के लिए आए। यदि आप वास्तव में कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो आप कृष्ण नहीं क्राइस्ट भावना भावित हो जाते हैं तो आप कृष्ण भावना भावित भी जात है। जेम्स, और क्या कृष्ण भक्त अथवा भगवत भक्त बनने का अर्थ अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाना है, अर्थात यह जान लेना है कि वास्तव में हम कौन हैं? श्रील प्रभुपाद जी हाँ, भगवत भावना में आत्मज्ञान सम्मिलित है, परंतु यह आवश्यक नहीं है आत्मज्ञान भगवत भावनामृत ही हो। जेम्स, परंतु वह भगवत भावनामृत हो भी सकता है। शिल प्रभुपाद जी नहीं। जेम्स, व्यक्ति आंतरिक भगवत भावना को प्राप्त कर सकता है। शिल प्रभुपाद, उसका अर्थ तो यही हुआ कि वह भगवत भावना भावित है। आप भी सूर्य के प्रकाश में हैं और सूर्य की चेतना में आपके द्वारा आपने आपने आपको देख पाने में शक्ति भी सम्मिलित है। अंधेरे में आप अपने आप को नहीं देख सकते। रात्रि में आप अपने हाथ या पैरों को भी नहीं देख सकते, परंतु यदि आप सूर्य के सामने आए तो आप सूर्य को और अपने आप को देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश के बिना, भगवत भावना के बिना आत्मज्ञान अपूर्ण है, किंतु भगवत भावना आत्मज्ञान को बहुत स्पष्ट बना देती है। जेम्स, हम अपने शिक्षण व्यवसाय में अनेक युवा लोगों से भेंट करते हैं और हम उनको किसी प्रकार की उपदेशात्मक मुक्ति के विषय में शिक्षा देने का प्रयत्न नहीं करते। हम उनको यह बोध कराने के लिए निर्देश देने का अवश्य प्रयत्न करते हैं कि क्या सर्वोत्तम है और क्या सर्वाधिक सौंदर्यमय है, और संसार में जहाँ तक शिक्षा प्रणाली हमको अनुमति देती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन दृश्यों के संबंध में सबसे अधिक पुष्टि पुष्टिवर्धक वस्तु क्या है? प्राय छात्रों आध्यात्मिक स्थिति के प्रति पर्याप्त रूप से उदासीन नहीं होते। वे लोग भाविक दृष्टिकोण की ओर अधिक झुके रहते हैं। हमें प्राय इन मूलभूत प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। मैं कौन हूँ या यह संसार क्या है? शिल प्रपात जी नहीं। जेम्स, अथवा ये यह पूछते हैं मैं यहाँ क्या हूँ, क्यों हूँ? शिल प्रपात जी हाँ, यह तो बहुत अच्छा है।
जेम्स, हम हमसे पूछा जाता है, मुझे यहाँ क्यों रहना रहना चाहिए? शिक्षक, आप कौन हैं और आपको हमें यह कहने का क्या अधिकार है कि क्या सोचा जाए या हम क्या बने या क्या ना बने? यह सेक्स शेक्सपियर शेक्सपियर का अध्ययन क्यों करूं? मैं मार्जट को क्यों सुनूं? मुझे बॉब डायलन अधिक पसंद है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के प्रश्न के अत्यधिक भ्रमित मन से उत्पन्न होते हैं। इन प्रश्नों का कारण असुरक्षा, अस्थिरता और वर्तमान समाज में संपूर्ण संरचना में विश्वसनीयता का अभाव है। प्रायः हमें इन प्रश्नों का उत्तर विषय विस्म और स्पष्ट ढंग से देना पड़ता है। प्रत्यक्ष रूप से उत्तर देने का स्थान पर हमें अप्रत्यक्ष रूप में उत्तर देना पड़ता है, उस मनोवृत्ति के अनुसार जिसके कारण छात्रगण को ये प्रश्न पूछने का प्रेरणा मिलती है। क्या आप सोचते हैं कि हमें उनको और अधिक प्रत्यक्ष ढंग से उत्तर देना चाहिए? शिल प्रभुपाद, आप समस्या के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जेम्स, आधुनिक शिक्षा को समस्या के विषय में। शिल प्रभुपाद, जी हाँ, बहुत से प्रश्न हैं, परंतु आधुनिक शिक्षा के द्वारा उनका उत्तर नहीं दिया जाता। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्या उद्देश्य है? इन प्रश्नों का उत्तर पूर्ण रूप से दिया जाना चाहिए। इसलिए वेद आदेश देते हैं, तद विज्ञानार्थ स गुरुम एवं भी गच्छत गच्छत गच्छत। इन सब प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें एक विश्वसनीय प्रामाणिक गुरु या आश्रय लेना चाहिए गुरु का आश्रय लेना चाहिए। जेम्स, हरे कृष्ण। तब क्या स्टॉप करूं क्या प्रभु जी? हाँ, यस, थैंक यू फॉर रीडिंग माता जी। हम अभी आयरिश की ही बात कर रहे थे कि आयरिश लोग लड़ते रहते हैं। सो वी हैव चंद्रशेखर प्रभु फ्रॉम आयरलैंड हेयर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सिटिंग प्लेस। तो प्रभुपाद उन राइटर से जब बात कर रहे हैं तो वो राइटर कह रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हुए हैं बट फाइटिंग अभी चल रही है। तो शायद उस टाइम पे भी लड़ाई चल रही होगी आयरलैंड में। तो वो कहना चाह रहे हैं कि हम क्यों बात कर रहे हैं, हमें तो लड़ाई के बारे में बात करनी है या उसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम एक्चुअली में हम सब आत्मा है। और क्या बताते हैं वो? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। हम सब आत्मा है और हमें अपने स्वरूप में सिद्ध होने के लिए क्या करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक बताया है। ये नारद मुनि के द्वारा श्लोक है। भक्ति रसामृत सिंधु में फर्स्ट टॉपिक यही आता है कि भक्ति की डेफिनेशन क्या है। तो उसमें रूप गोस्वामी अलग अलग जगह से श्लोक लाते हैं। तो एक डेफिनेशन ये आती है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। सर्व यानी कि सभी प्रकार की उपाधि, विनिर्मुक्तम उन सभी उपाधि से यदि हम मुक्त हो जाएंगे। और जब हम सभी उपाधि से मुक्त हो जाएंगे, किस टाइप की उपाधि? कि मैं इस सोसाइटी का हूँ, मैं इस परिवार का हूँ, मैं इस देश का हूँ, ये सब उपाधि से जब हम मुक्त हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? तत्परत्वेना निर्मलम। तब हम निर्मल हो जाएंगे। तब हमारे अंदर कोई भी मलिनता नहीं रहेगी। नॉर्मली एक व्यक्ति इतना बिजी होता है बिकॉज वो अपने आप को बहुत सारी ड्यूटीज़ दे देता है, अपने आप को बॉडी समझ के कि मेरी ये भी ड्यूटी है, ये भी ड्यूटी है, ये भी करना है, वो भी करना है। और अगर बिजी नहीं भी होता तो बिजी कर लेता है अपने आप को। तो जब अगर वो मुक्त हो जाएगा पूरा, तो वो केवल क्या करेगा? कृष्णा की ही सेवा करेगा। ऋषिकेशा ऋषिकेना, वो केवल ऋषिकेश की सेवा करेगा। सेवनम
भक्ति रुच्यते, तो उसी को भक्ति बोलते हैं कि जब कोई सारी उपाधि से मुक्त होकर कृष्णा की सेवा करे। तो वो राइटर क्वेश्चन पूछते हैं कि लेकिन आजकल के टाइम में हम कितना भी ट्राई कर ले, हमें बॉडीली लेवल पे ही जीना पड़ता है, एनवायरनमेंट ऐसा है, हमें जॉब करने जाना है, हमें परिवार को पालने के लिए जॉब करनी है या कोई कार्य करना है, तो हम कैसे आत्मा के स्तर पे रहेंगे, हम तो आ जाएंगे ना बॉडीली स्तर पर। तो प्रपात एग्जाम्पल देते हैं कि उसके लिए हमें कमल के फूल की तरह रहना है। तो कमल का फूल कैसा होता है? किसी ने कमल का पत्ता देखा है? जी जी प्रभु जी। उस पे एक बूंद डाल के देखिए कमल के पत्ते पे, ट्राई करा है? नहीं नहीं टिकती, वो गिर जाते हैं। गिर सोच जाती है ना। टिक भी जाए तो ऐसा लगता है हवा में उड़ रही है, टच नहीं हो रही, हाँ वो घूमती रहती है प्रभु जी, पिंड घूमती की रह तरह गोल गोल। घूमती रहती है। जैसे मरकरी के साथ भी ऐसा ही होता है ना, उसको पकड़ नहीं सकते हम। मरकरी को भी पकड़ नहीं सकते। जो थर्मामीटर के अंदर होता है ना मरकरी, वो भी ऐसे ही घूमता रहता है, उसको भी नहीं पकड़ सकते। वैसे ही वो कमल का पत्ता होता है। तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो वो राइटर बोलता है कि आप कोई भी एग्जाम्पल कहीं भी नहीं दे सकते, ऐसे पत्ता अलग है, हमारी लाइफ अलग है, तो आपने ऐसे कैसे एग्जाम्पल दे दिया ये। तो प्रपात बोल रहे हैं कि नई एग्जाम्पल से हम में समझने में आसानी होती है ना, जब हमें एग्जाम्पल मिल जाता है। बिना एग्जाम्पल के हमें लाइफ डिफ़िकल्ट लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप कहीं जा रहे हो, आपको दिखे कि एक बहुत सारे कांटे हैं, तो आपको लगेगा ये कांटे आपको परेशानी दे रहे हैं। लेकिन वो सेम कांटे, अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान हो कि सेम कांटों से, वो जो कांटे हैं वो एक्चुअली में एक दवाई है जिसको बॉईल करके हम ग्रीन टी बना सकते हैं। तो सेम नॉलेज, कांटे वही हैं, है ना, बट हल्का सा ज्ञान मिल गया अगर, तो वो सेम कांटे अब आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो हमारा नॉलेज पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है। प्रॉब्लम सेम रहेंगी, हम भी सेम रहेंगे, बट हमारे पास ज्ञान कितना है। अगर वो ज्ञान हमारे पास सफिशेंट है तो सेम प्रॉब्लम हमारे लिए लाभकारी बन जाएंगी। जैसे वो सेम कांटे थे ना, उससे हमने ग्रीन टी बना ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या भगवत ज्ञान होने से आत्मज्ञान आ जाता है, और क्या आत्मज्ञान होने से भगवत ज्ञान आ जाता है? दोनों में डिफरेंस है ना। यदि हम भगवान को जान लिए तो क्या हम अपने आप को जान लेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, यदि हम अपने आप को जान लिए तो क्या हम भगवान को जान लेंगे? तो इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि यदि हम भगवान को जान लिए तो अपने आप को स्वयं ही जान लेंगे कि हम सब भगवान के दास हैं। बट यदि हमने केवल अपने आप को जाना कि हम आत्मा हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान को भी जान लिए। क्यों? हम ये तो समझ गए कि हम आत्मा हैं, बट हमने ये नहीं समझा कि हमें करना क्या है। हम लगे हैं कि हमें मुक्ति पानी है, या फिर हमें एक लाइट के अंदर मर्ज होना है, लाइट में मिलना है, भ्रम के अंदर मिलना है हमें। तो इसलिए एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद, यदि हमें खुद को जानना हो तो खुद को जानने के लिए हम अपनी पावर से खुद को नहीं जान सकते, खुद को देख भी नहीं सकते। खुद को देखने के लिए हमें कहाँ आना होगा? सूर्य की किरणों के अंदर। एक बार सूर्य की किरण आ गई तो हम खुद को भी देख सकते हैं और सूर्य को भी देख सकते हैं। वैसे ही एक बार हम भगवान को जान लिए तो हम भगवान को भी जान लेंगे और हम अपने आप को भी जान लेंगे। ठीक है। और उसके बाद प्रभुपाद बताते हैं कि वो अपने स्टूडेंट को कभी ये नहीं बताते कि कैसे मुक्ति लेनी है, मतलब कि मुक्ति के बारे में नहीं बताते वो कि बस मुक्त हो जाओ। प्रभुपाद क्या बताते हैं अपने स्टूडेंट को? सबसे ज़्यादा सुंदर चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सौंदर्य वस्तु क्या है। जब हम टॉप मोस्ट गोल को जान जाएंगे
तो व्यक्ति का अपने आप होगा ना कि चलो जो सबसे ज़्यादा सौंदर्य युक्त है, सबसे टॉप मोस्ट है, उसी को पा लिया जाए। एक बार ये डिज़ायर आ गई कि कृष्ण की सेवा करनी है, उसके बाद मुक्ति का मतलब ऐसा लिखा जाता है शास्त्र में कि जो भक्त होते हैं उनके पीछे मुक्ति हाथ जोड़ के पीछे पीछे भागती है कि ले लो मुझे भी ले लो। तो वैसे ही कृष्ण भक्ति में इस चीज़ पे एम्फेसाइज नहीं किया जाता कि आप मुक्ति प्राप्त करो, कृष्ण भक्ति पे एम्फेसाइज किया जाता है। तो वो राइटर प्रश्न कर रहे हैं जेम्स प्रभुपाद से कि आयरलैंड के अंदर स्टूडेंट्स ना क्वेश्चन करते हैं कि हम शेक्सपियर को क्यों पढ़े, मोजार्ट को क्यों पढ़े, हमें तो बॉब डायलन को सुनना है। तो शेक्सपियर एक राइटर हैं और उनके मोस्ट ऑफ द राइटिंग जो है वो बहुत ही डल, बहुत ही नेगेटिव सी, मतलब जिसमें सैड एंडिंग होती है, जिसमें केवल मर्डर है, ये हैं। तो जो शेक्सपियर को पढ़ता है ना वो खुद ही बहुत डिप्रेस हो जाता है। और ये बहुत आजकल भी शेक्सपियर बहुत फेमस है, इंग्लिश के सिलेबस में सब शेक्सपियर को पढ़ते हैं। बट स्टूडेंट्स क्वेश्चन उठाते हैं कि वो क्यों पढ़े शेक्सपियर को। अगर क्वेश्चन उठा रहे हैं मतलब उन्हें टेस्ट नहीं मिल रहा, वरना वो क्वेश्चन क्यों उठाते। मोजार्ट को भी क्यों पढ़े, उन्हें सुनना है बॉब डायलन को। सो बॉब डायलन क्या है, वो गाने लिखते हैं और गाने गाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम तो उनके गाने सुनेंगे, उनके गाने पढ़ेंगे, ये शेक्सपियर के नॉवल क्यों पढ़े। तो पॉइंट ये है कि जिसके अंदर से टेस्ट नहीं मिलेगा ना, उसमें सब लोग क्वेश्चन उठाएंगे कि इसके बारे में क्यों पढ़े। लेकिन यदि हम ये क्वेश्चन पर किसी को ये पता चल जाए कि सबसे ज़्यादा माधुरी, सबसे ज़्यादा स्वीट कौन है, सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है, तो वो उन्हीं के बारे में पढ़ेगा, राइट। तो यदि कोई प्रश्न पूछे हम कृष्णा के बारे में क्यों पढ़ें, तो हम क्यों पढ़ेंगे कृष्णा के बारे में, जिस टॉपिक से हमने क्लास स्टार्ट करी थी। क्योंकि उनका वो पूर्ण रूप से और मोस्ट आकर्षक है, सौंदर्यवान है। यस, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सौंदर्यवान है, उनका रूप माधुरी है, उनकी कृपा माधुरी है, उनकी वेणु माधुरी है। तो और वो टॉप मोस्ट है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। तो कोई प्रश्न ही नहीं उठाएगा कि कृष्ण के बारे में क्यों पढ़ें। शेक्सपियर के बारे में प्रश्न उठा सकते हैं, मोजार्ट के बारे में उठा सकते हैं, बट कृष्णा के बारे में कोई नहीं उठाएगा क्योंकि वो टॉप मोस्ट है। तो लास्ट में प्रपात एंड करते हैं, इसलिए हमें किसी गुरु के पास जाना चाहिए और तद विज्ञानार्थम स एव गुरु अभिगच्छेत। तो जानने के लिए हमें गुरु के पास जाके उनको समर्पण करना चाहिए। तो आज रीडिंग में इतना ही रखते हैं। किसी भक्त का कोई एडिशन हो, कोई कमेंट्स ऐड करने हो या प्रश्न हो तो हैंड रेस करके ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा कुछ मिस हो गया तो मैं लिंक चाहूंगी, मतलब इसका वीडियो का, तो प्लीज भेज दीजिएगा ना। या श्योर। और हाँ, और इसी ग्रुप में आप भेजते हो ना यस प्रभु जी? यस। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ओके, रत्ना प्रभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। इसमें ना एक वर्ड हिंदी का आया है अद्वैत। अद्वैत, उसका मीनिंग मैं समझ नहीं पा रही। द्वैत का मतलब होता है जिसके दो पहलू हों। हाँ, जैसे द्वैत द्वैत क्लियर है, इसमें अद्वैत था तो इसलिए स्लाइटली डिफरेंट था ये वर्ड। ऑलमोस्ट सेम ही है मीनिंग, उनका वर्ड थोड़ा सा अलग है। ओके जी। प्रभु जी, उनका एग्जाम्पल अद्वैताचार्य का दे दीजिए ना। अभी कल ही तो ढेर सारा डिस्कस किया महाराज ने। हाँ जी। तो अद्वैत आचार्य के बारे में महाराज ने पूरी क्लास ली है, तो अद्वैत को अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि जो अद्वैत आचार्य हैं वो भगवान से नॉन डिफरेंट है। तो और भी महाराज ने एग्जाम्पल्स लिए थे,
तो एक बार आप सुन सकते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति महाराज के पास गया था, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई थी, दुख आया था कोई। तो वो व्यक्ति महाराज के पास गए कि ये दुख है। तो महाराज जी ने उसका उत्तर क्या दिया था कि जो दुख है वो सुख का ही दूसरा पहलू है। आपके लाइफ में खुशी आ रही है, उसका ही दूसरा पहलू है कि आपके लाइफ में दुख भी आ रहा है। तो जैसे एक सिक्का है, सिक्के में एक तरफ हेड है, क्योंकि वो सिक्का है मतलब उसकी दूसरी साइड भी होगी। तो इस तरह से आंसर दिया था कि जैसे सुख आएगा तो दुख भी आएगा, आप रोक नहीं सकते हो। तो क्या करना है, महाराज जी ने कहा था केवल हम टॉलरेट ही कर सकते हैं। हम जितना प्रयास हो सके, मतलब कभी कभी होता है ना, दुख आया तो फिर डैमेज कम से कम हो हमारी लाइफ में, हम वो गाइडेंस ले सकते हैं किसी से, बट पूर्ण रूप से फुल स्टॉप नहीं लगा सकते कि दुख आए ही ना, क्योंकि सुख आएगा तो दुख ही आएगा। और यही, क्योंकि ये जो जगत है ये द्वैत है। द्वैत यानी कि हर चीज़ के दो पहलू हैं, सच झूठ, कड़वा मीठा, है ना, जन्म मृत्यु, सुख दुख, है ना, छोटा बड़ा, कम ज़्यादा, हर चीज़ के दो पहलू हैं। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक पेड़ जो कि कृष्णा की सेवा कर रहा है, कृष्णा को फ्रूट्स देके, और एक गोप सखा जो कृष्णा की सेवा कर रहा है किसी और तरीके से, दोनों को सेम ही आनंद मिल रहा है, दोनों को कृष्णा का ही आनंद मिल रहा है। वहाँ पर कम ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वहाँ पर जन्म मृत्यु नहीं है। और वहाँ पर क्योंकि दो पहलू नहीं है तो वहाँ सब सुख में है। और एक्चुअली वहाँ के सुख को सुख नहीं बोलते, क्योंकि सुख बोल दिया तो मतलब दुख भी होगा। जो वहाँ का सुख होता है उसको आनंद बोलते हैं। सुख और आनंद में फ़र्क क्या होता है? सुख का मतलब होता है जहाँ पर दुख ना हो, उसको बोलते हैं सुख। जैसे कंधे पे यदि एक बहुत भारी चीज़ रखी है, उससे कंधा दुख रहा है, और उस भारी चीज़ को हटा दो तो हम बोलेंगे सुख हो गया मेरे कंधे में ना, वो भारी चीज़ हट गई। तो वो सुख नहीं है, वो बस थोड़ी देर के लिए दुख कम हो गया तो हम उसको बोल रहे हैं वो सुख है, बट वो एक्चुअली में कोई आनंद नहीं है। आनंद एक डिफरेंट वस्तु है जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही मिलती है, या जो कि कृष्णा के थ्रू ही मिलती है। इस जगत में भी आनंद कैसे मिल सकता है हमें इस जगत में? प्रभु जी, भगवान का दर्शन करके, विग्रहों का। भगवान का दर्शन करके, और तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। जप हरे कृष्ण करके, भगवान के सेवकों की, जो उनके डिवोटी उनकी सेवा करके। यस। तो महाराज जी ने यही बताया था कि आनंद हमें तभी मिल सकता है जिसके पास आनंद है वो यदि हमें दे दे। भगवान जैसे हरिनाम संकीर्तन करके प्रभु जी, जैसे हम इकट्ठे हरिनाम समूह में जाते हैं, यस, समूह में जाते हैं तो जो ये भी है, बट होता क्या है कि एक बद्ध व्यक्ति डायरेक्टली भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाता। तो महाराज जी ने बताया था कि कैसे मिल सकता है आनंद? जिसके पास आनंद है यदि वो दे दे, यानी कि जो भगवत भक्त है उनकी सेवा करके अगर वो आनंद हमें दे दे तो हमें आनंद का अनुभव हो सकता है। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है आनंद का अनुभव करने का। जैसे यदि किसी को प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल सकता, बट यदि कोई प्राइम मिनिस्टर का खास व्यक्ति हमें अंदर घुसा दे तो हम मिल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से।
हम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल सकते, बीच में कोई तो हेल्प करेगा तभी मिल सकते हैं। तो वैसे ही किसी को आनंद का अनुभव करना है तो उसके थ्रू हो सकता है, जिसके पास आनंद है वो यदि दे दे। तो ये महाराज जी ने डिफरेंस बताया था आनंद में, सुख और दुख में। आनंद एक डिफरेंट वस्तु है, वो इस वर्ल्ड की नहीं है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से इम्पोर्टेड वस्तु है। और सुख दुख तो बस एक सिक्के के पहलू की तरह है। सुख किसको बोलेंगे जहाँ थोड़ा सा दुख कम हो जाए, हम बोलेंगे हाँ सुख आ गया। बट क्योंकि सुख दुख कम होने के बाद सुख आया था, तो थोड़ा सा सुख कम हो जाए तो हम बोलेंगे दुख आ गया। फॉर एग्जाम्पल, बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज़ गर्मी, बहुत तेज़ धूप है, थोड़ी सी बारिश हो जाए, हम क्या बोलेंगे? सुख आ गया, है ना। और बहुत दिनों से बारिश हो रही है, बहुत दिनों से बारिश, थोड़ी सी धूप आ जाए तो फिर हम बोलेंगे सुख आ गया। पहले वही बारिश हमें सुख लग रहा था, फिर धूप आई, ज़्यादा बारिश हो गई तो थोड़ा सा धूप आ गई तो हम बोलेंगे धूप सुख है। और यदि धूप ज़्यादा आ गई तो हल्की सी बारिश बोलेंगे कि बारिश सुख है। तो ये तो एक दूसरे के पहलू हैं, ये तो आते जाते रहेंगे। बट आनंद है जो कभी नहीं जाएगा, जो परमानेंट है, और जो केवल हम खुद नहीं पा सकते, उसको जिसके पास है वो यदि दे दे तो हमें मिल सकता है। तो आज फिर इतना ही रखते हैं। और एक माता जी का और हैंड रेस था, या प्रभु जी का? माता जी आपका था ना, नित्य सेविका तुलसी माता जी, हो गया था? आप म्यूट पे हो माता जी। वो क्वेश्चन हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन ये पूछना था प्रभु जी, इसमें आया था एक संस्करण। संस्करण का मतलब जो टिप्पणी वो होता है, प्रभुपाद ने लिखा है 2 वर्षों में ये 5म संस्करण है भगवद गीता का। मतलब ये जो टीका करते हैं इसको बोलते हैं संस्करण। वर्जन बोलते हैं क्या? प्रभु जी एडिशन, एडिशन ना, जितनी हाँ, बार एडिशन वर्जन। जिसको पब्लिकेशन के लिए जितनी बार जाता है फ्रेश, तो भी इसको बोलते हैं। हाँ जी, उसमें वो कुछ कुछ एडिट्स करते रहते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्पेलिंग ठीक कर दिया। यस, और यस। ये जी एक प्रकार से प्रकाशन भी कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रकाशन, सेकंड प्रकाशन, ऐसे हाँ जी, संस्करण और प्रकाशन सेम चीज। हाँ जी, यस प्रभु जी। और कोई ऐड करना चाहेगा? ये सुख और आनंद वाला मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था जब महाराज ने पहली बार बताया था ना कि सुख और आनंद डिफरेंट चीज़ है। मैं सोचता था पहले सेम ही है, तो जब महाराज ने पहली बार बताया था तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि अरे। और जब वो व्यक्ति महाराज के पास दुख लेके गया था तो मैं सोच रहा था महाराज क्या रिप्लाई देंगे जो उस व्यक्ति को दुख आया है। तो महाराज जी पूरा फिलोसफिकल हो गए। महाराज जी बता रहे हैं कि जो दुख है वो भी सुख का दूसरा पहलू है, मतलब वो भी सुख है एक तरीके का, बट दूसरी तरफ से, क्योंकि हम अभी द्वैत जगत में हैं तो हमें दोनों चीज मिलेंगी, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। और किसी को कुछ ऐड करना है आज? ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं आज। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने दर्शन दिए पवित्र करने के लिए इस जूम मीटिंग को। और वो भी भक्त जिन्होंने दर्शन तो नहीं दिए बट एटलीस्ट उनके नाम से ही पवित्र हो जाएगा ये जूम। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय। जय जय हरे गौर कृष्ण प्रेम। प्रभु